नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 54 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आ रहा है। इनका क्वेश्चन ये है सॉरी इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये राजनीति में अपना भविष्य आजमा सकते हैं। इन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, सीरियल्स में भी काम किया हुआ है और ये एक अच्छे बॉक्सर हैं। ठीक है, तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मुझे अपना दोबारा से अपना जो भविष्य है वह फिल्म में आजमाना चाहिए, या जो है मेरे कुछ संबंध विदेश से हों या राजनीति से हों, वो भी सारी चीज़ें ये पूछना चाह रहे हैं। तो वो सब चीज़ें देखेंगे। तो शुरू करते हैं इनका एनालिसिस। उससे पहले इनका जो मूलांक है, मूलांक इनका 2 आता है। किसी व्यक्ति का मूलांक 2 होता है, उसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वह चंद्रमा होता है। इसमें शुक्र के गुण भी पाए जाते हैं। तो ये लोग कौन कौन से बिजनेस, पहले मैं बता देता हूं कि उसमें इनकी अच्छी पकड़ होती है। फूड पैकेजिंग, मेडिकल, सौंदर्य के काम, मीडिया, फिल्म, कला, इन सब में ये अच्छा करते हैं। और इसके साथ अगर शुक्र अगर ये स्ट्रांग हो जाए, जिसका एरिया जो है सबको पता है कि ये वाला होता है, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, मेहनती होते हैं। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल्स, मनी एक्सचेंज, फाइनेंस, दूध और पानी की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बिजनेस में भी इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। ये लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं, थोड़े से जिद्दी किस्म के होते हैं। परेशान अगर कहूँ, इसी लेवल पे अगर भाग्य रेखा ज़्यादा तंग करे तो व्यक्ति ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। लेकिन इनके दिमाग में एक बार जिद सवार हो जाए किसी चीज़ को पाने की, तो वह जिद जब तक ख़त्म नहीं होती जब तक वो चीज़ मिल ना जाए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मोती या उपल पहनना जरूरी है। इन लोगों के लिए अगर कहूँ कौन से लोग जो होते हैं वह कंपैटिबिलिटी के हिसाब से 1, 3 और 9 बहुत अच्छे होते हैं। किन लोगों के साथ इनके संबंध अगर कहूँ वह अच्छे नहीं रहते, 4 और 8 के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहते। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, कभी भी इन लोगों को नीलम धारण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहूँ जिन इनके अक्सर चेहरे पर डिंपल जरूर पड़ता है। 75% लोगों के गाल पर मूलांक 2 के लोगों में डिंपल जरूर पड़ता है। ये लोग अगर मैं कहूँ इनके इनके जो नज़ला कफ की शिकायत रहती है, अस्थमा की भी शिकायत इनको रह सकती है। उम्र अगर कहूँ 30 के बाद इनकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू होता है। ये लोग ना नेम और फेम के लालची होते हैं। ये लोग लंबे समय तक टिक कर काम नहीं कर सकते। चंद्र इनका स्वामी होता है, गतिशील ग्रह होता है। कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में फैलाव करके एक शाखा की तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। इनके सॉरी इन लोगों के अगर मैं कहूँ मूलांक 2 की जो फीमेल होती हैं बहुत सहनशील होती हैं, बच्चों से, पति से बहुत प्रेम करती हैं। इन लोगों को जल्दी गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक बारी गुस्सा आ जाए तो शांत होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा ये लोग शिक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन जल्दी बोर हो जाते हैं। बीच में अगर पढ़ाई छूट जाए तो बहुत मुश्किल से ये कंप्लीट करते हैं। खुद का बिजनेस अकेले करने में ज़्यादा पैसा लगाकर हमेशा नुकसान होता है। ऐसे लोगों को हमेशा तभी कंट्रोल अपनी लाइफ में कर सकते हैं जब इनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला ऐसा इनकी उम्र से व्यक्ति बड़ा होगा, तभी ये बिजनेस में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। नौकरी में भी अपने से ऊपर अगर कोई बॉस होता है, उनके कहे अनुसार ये काम करे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यानी नंबर 2 पे रहना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वहाँ से ये ऑपरेट करके अपनी लाइफ को अपने पैसों से, अपनी ओहदे से, अपनी अगर कहूँ समाज में वहाँ पर रह सकते हैं। सेनापति के रूप में रह सकते हैं, जैसे मूलांक 9 वाले करते हैं। सेम यही कैटेगरी मूलांक 2 में भी आती है। नंबर 2 पर रहकर ये बहुत कुछ कर सकते हैं। नंबर 1 जहाँ आने की कोशिश करी वहाँ दिक्कत आ जाती है। कृषि में, मेडिकल में, तरल पदार्थ में
पायलट यहीं से बनते हैं, एयर होस्टेस, कला में, संगीत में, कवि में, लेखक में, केमिस्ट अच्छे होते हैं। ये लोग खर्च भी ज़्यादा करते हैं लेकिन सेविंग भी करते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेज होता है। ऐसी फीमेल अगर मूलांक 2 की होती है, उनकी सास ससुर की आज्ञा जरूर पालन करती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है अगर फेट लाइन साथ ना दे, तो मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है अगर माइंड लाइन नीचे की तरफ आ जाए। तो ये तो इनका एक नेचर रहा। अब हम इनके हाथ का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इनकी हथेली को देखते हैं, स्क्वायरिश हथेली है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। देखो, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, कलाकार के लिए, जितने भी एक टैलेंट होता है उसके लिए स्क्वायरिश हथेली होना बहुत ज़रूरी है। ये रिप्रेजेंट करती है मेहनत को। जितना ज़्यादा आदमी मेहनत होगा, वो स्क्वायरिश हथेली बताती है व्यक्ति थकता नहीं है, स्टेमिना ज़्यादा अच्छा होता है। जो अंदरूनी मंगल और केतु का काम होता है वह स्क्वायरिश हथेली काम उसका पूरा काम करती है। दूसरा, किसी ने ये देखना हो अपनी लाइफ में उसके पास पैसा है तो वह उसके माउंट्स को प्रॉपर स्पेस मिल रहा है तो उसके पास पैसा होगा। तीसरी बात, किसी ने देखना हो अपनी ज़िंदगी में कि वो लाइफ में कितना सक्सेस रहेगा, तो किस चीज़ों से देखा जाता है? कनिष्ठा उंगली और अंगूठे। अगर ये दोनों आपको जिस एंगल में ये बड़े और नुकीले दिखें, तो आपने यहाँ से और यहाँ से अपनी लाइफ में आधी जंग जीत ली। और आधी जंग में कुछ माउंट्स, उसमें भी आधा इन्वॉल्वमेंट उनकी रहती है, वो होती है एक गुरु की और एक शुक्र की। ये भी अगर किसी का मजबूत होता है तो यहाँ 50% मार्क्स आते हैं, ठीक है, व्यक्ति के, और यहाँ पर मैं कहूँ 25% मार्क्स। 75% मुझे भाग्य रेखा का साथ नहीं भी है तब भी अपनी ज़िंदगी में रेगिस्तान में से पानी निकाल सकता है। ऐसे लोग इतने मेहनती होते हैं, ये कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरा आपको बस यही कहने का मतलब था, ये अंगूठा नोकीला है, सेकंड फैलेंज बड़ा है, अपनी बात को तर्क के साथ रखना, ये यहाँ से जब मुड़ जाता है व्यक्ति चतुर चालाक, जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक, वो होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही हैं। कनिष्ठा उंगली जब ये ऊपर तक जाती है व्यक्ति को, ये केवल इस चीज़ को नहीं रिप्रेजेंट करती, ये बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, संचार को, वाणिज्य को। अपनी लाइफ में किस तरीके से आपने कम्युनिकेशन पावर कितनी अच्छी है, पब्लिक रिलेशन कितना अच्छा है, आपने दूसरों से किस तरीके से बात करनी है, कैसे कन्विंस करना है, ये सारी चीज़ें इस उंगली से आती है। शाइनेस जो है वह चली जाती है, घबराहट नहीं होती, स्टेज शो में घबराहट नहीं होती, कहीं बाहर जाएंगे लोगों से बात करना, उनसे दोस्त बनाना, रिलेशन बनाना, ये कहाँ से निकल के आता है? वो यहाँ से निकल के आता है। अगर ये आपकी उंगली बड़ी है और ये प्रॉपर स्पेस आपको मिला हुआ है लाइफ में, ये बुध के पर्वत को, तो ये रिप्रेजेंट करता है आप शार्प तरीके से, वो सारे गुण हैं, चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, वो सब गुण आएंगे। पर लेकिन अगर बुध से रिलेटेड अगर आप काम करोगे तो आपको ज़्यादा आपकी लाइफ में तरक्की करेंगे। संचार यानी आप वो सारी चीज़ें जो कि संचार के अंदर आती हैं, उसमें आपको प्रॉफिट आपको मिलेगा। देखो, इनके हाथ में ना बहुत कुछ माइनस पॉइंट भी है, मैं वो भी बताऊंगा, प्लस पॉइंट भी है वो भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ दिक्कत है, किस वजह से इनकी लाइफ में ये फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी वो लेवल नहीं मिल पाया जो कि लेवल होना चाहिए था। उसके पीछे रीज़न क्या है? बॉक्सिंग अगर कर रहे हैं तो उसके टॉप लेवल तक पहुंचने में क्या दिक्कत है? और अब प्लस पॉइंट इनकी लाइफ में इसी उम्र में 54 और 53 के अगेंस्ट में इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, और वो अगर सही में वो रेखा जाकर जो है सूर्य पर्वत की ओर जा रही है, इंडिकेट कर रही है कि विदेश से कुछ ना कुछ लिंक जरूर निकलेगा इनका। तो चीज़ें इनके पॉजिटिव भी चल रही हैं अभी तक, और वो भी मैं डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा इस हाथ में, और ये भी बताऊंगा कि छोटी उम्र में
वो रेखा कौन सी होती है जो कि आपको सरकारी नौकरी दिलाती है, जैसे इनको दिलाई, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि इंडेक्स फिंगर का ये पोर अगर आपको अलग सा दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है। तो मेरा कहने का केवल आपको भाव ये है कि चीजें हाथ में हैं, अगर हाथ की क्लैरिटी मेरे पास सही आती है, सही विश्लेषण होता है, और अगर कैमरे की क्वालिटी जितनी अच्छी और अच्छी और अच्छी अगर मेरे पास हो तो मैं उसमें और भी चीज़ों पे स्टडी कर सकता हूँ। तो वो मेरी लिमिटेशन है, वो इनकी लिमिटेशन है कि कितना मैंने इनसे फ़ोटोग्राफ मंगवाई। कहीं ना कहीं कहीं हो सकता है कि अगर 10-15% जो है वो रेखाएं अगर छुट जाएं, उनके बारे में ना बता पाऊँ, तो वो एक अलग मैटर है, वो भी एक कैमरे की वजह से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ हो गई। अब जब कभी भी सूर्य की उंगली बड़ी होती है, इनिशिएटिव लेती है। इनिशिएटिव किस चीज़ में लेती है? इनिशिएटिव लेती है बिजनेस में। देखो, इनकी लाइफ में बॉक्सिंग भी इनका जो है प्रोफेशन रहा, इसके बाद इनका जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं कोचिंग में भी रहा, सब चीज़ में रहा। तो वहाँ पर इनिशिएटिव लेने का काम किसने करा? इसने करा। अगर राहु रेखा इम्पैक्ट नहीं देती है तो ये सही रास्ते पे चलते हैं। अगर राहु रेखा इम्पैक्ट देती है तो लाइफ में ये रेखा आपको कर्जे में लाने का काम भी करती है, क्योंकि ये हिम्मत खोल देती है, ये डरती नहीं है किसी भी चीज़ में। और एक किसी का बाहरी मंगल अगर किसी का स्ट्रांग होता है तो वो एडवेंचर्स जितने स्पोर्ट्स होते हैं उसमें से उनका डर खत्म हो जाता है। और बाहरी मंगल और अंदरूनी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं व्यक्ति की शक्ति को, चाहे वो मानसिक शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो, ये उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो अंदरूनी मंगल होता है ये उकसाने का काम करता है, और डट के सामना करने वाला जो होता है वह बाहरी मंगल होता है, साहसी बनाने वाला काम होता है, वो ये होता है। तो यहां से बिजनेस की और ये प्लस पॉइंट की बाहरी मंगल किसी का स्ट्रांग हो, ये और उसके ऊपर से ये, तो ये क्या करेगा कि ये साहस को बढ़ाएगा और ये उसके साहस को आगे बढ़ाएगा। यहां पर लिमिटेशन बाउंड्रीज जो होती हैं वह काम करनी बंद हो जाती हैं, यानी लिमिटेशन में नहीं रहते, लिमिटेशन के बाहर तक जाने की कोशिश करते हैं वो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि ये बड़ा हुआ है और ये बड़ा हुआ है। अगर ये छोटा होता तो दिक्कत का सामना देना होता। अब प्लस पॉइंट एक और बताता हूं मैं। देखो, जब कभी भी इंडेक्स फिंगर का पहला पोर आपको यहां से चौड़ा दिखाई दे, बाहर की तरफ आकर जाए, देखो जब कभी भी ये शेप बनती है ये उसके गुणों को बढ़ाएगी, गुरु के गुणों को बढ़ाएगी। गुरु के गुण कौन से होते हैं? गुरु के गुण होते हैं आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षा, ऊंचा पद, अपनी जिंदगी में आगे आगे रहना, लीडर बनने की कोशिश करना, लोगों की धुरी का केंद्र बनना। ये कहाँ से निकल के आई? अगर ये वाली उंगली सेम इस पॉइंट पर होती तो कहने में मैं नहीं कहता कि वो सारी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से फूल के ये इसने ज़्यादा स्पेस लेना शुरू कर दिया। तो चीज़ें सामने होती हैं, ये बारीकी से देखने पर सारी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस पॉइंट भी है, प्लस पॉइंट भी है, तो माइनस पॉइंट भी है। वो माइनस पॉइंट है यहाँ पर ये रेखाओं का आड़ा होना। देखो इनकी लाइफ में जो दिक्कतें आई या आ रही हैं वो किस चीज़ में आ रही हैं? जो ये चाहते हैं उस चीज़ के स्तर तक पहुंच जाते हैं, उसका रीज़न यहाँ पर शुक्र वाले भी हैं। वो शुक्र वाले क्या सीधे हाथ में ज़्यादा है या उल्टे हाथ में ज़्यादा है, ये पकड़ना भी ज़रूरी है। मैंने यही टेस्टिंग करी थी कि इनके अंदर टैलेंट है, इस टैलेंट से होते हुई चीज़ें जो निकल रही हैं वो शो क्यों नहीं हो रही, वो भी मैंने देखा। तो वो भी मैं डिस्कस करके बताऊंगा आपको। पहली बात, अगर ये रेखा होती हैं तो ये आपको कहाँ कहाँ दिक्कत देगी। देखो, आपको पहली बात आपके इंडेक्स फिंगर पे उसके गुणों को बढ़ा रही है, गुरु के वहाँ पर इनके गुरु को कम भी कर रही है, डिस्टरबेंस भी दे रही हैं। और ये क्या काम करता है डिस्टरबेंस का? ये करता है किसी की लाइफ में आप ये सोचो कि मैंने किसी का कुछ किया, रिवॉर्ड चाहना चाहो, रिवॉर्ड बैक आपको कुछ
उससे आशा है तो वहां पर कमी आएगी, उस गुण में कमी आएगी। हर्ट हो गए तो ये चीज की भावना छोड़ दो कि मैं किसी के लिए कुछ करूं तो मुझे मिले, ये और एक कहीं अड़ने की स्वभाव है आपकी लाइफ में। मैं देखो गलत होगा गलत बोलूंगा, सही होगा सही बोलूंगा, लाइफ में अड़ने की स्वभाव है। यानी अगर मन में आ गई, कोई ठान ली कोई चीज, नहीं मैंने ये काम नहीं करना तो नहीं करना, अरे हड़ में जाए सारी चीजें, मुझे मुझे तो अपनी लाइफ से मतलब है, मैं ये मेरे असूल, ये असूल वर्ड जो होता है यहाँ पर वो समझ नहीं आती लोगों को, पर लेकिन अड़ना वर्ड असूल का नाम दे देते हैं, वो एक्चुअल में ये कारण होता है। दूसरा, यहाँ पर जब फिंगरप्रिंट्स होती हैं, ऊर्जा होती है, वो जब यहाँ पर गिरती है, यहाँ पे खड़ी रेखाएं होना बहुत जरूरी होता है। जितनी खड़ी रेखाएं होंगी जल्दी से यहाँ पर आकर वो रिफ्लेक्ट करती हैं, पर लेकिन ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होंगी और आगे भी रहेंगी, हुई भी होगी, तो वो कम करती हैं, उनके गुणों को कम करती हैं, धीरे से पहुंचाने का काम करती हैं। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद मैं बता चुका हूं, अंगूठा आपका बहुत नुकीला है, ये आत्मविश्वास को भी बताता है, लॉजिक के साथ बात को भी आप अपनी अपनी रख सकते हैं। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि सरकारी जॉब आप सब यूट्यूब वाले जो होते हैं वो कहाँ से सर्च करते हैं। वो देखेंगे कि गुरु पर्वत पर कोई चीज़ आ रही है, यहाँ से ये एक फेट लाइन है वो यहाँ पर टच करेगी, या वो इस कैलकुलेशन को ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है। अब ये मुझे देखना है कि छोटी उम्र में अगर किसी को स्पोर्ट्स, इन्होंने कहा मुझे स्पोर्ट्स कोटे से जो है सरकारी जॉब जो है वो मिली, मुझे वो भी सर्च करना था कि वो क्या रीज़न। देखो मेरा काम है नहीं ये, इन्होंने बता दिया, मैं इतना कह सकता था घुमाकर कि हाँ सर आपको जो है सरकारी जॉब जो मिलेगी वो ये गई और यहाँ से जो है ये रेखा होगी, और मैं गोल मोल करके मैं कह देता हाँ सरकारी लाभ जो है आपको मिलेगा, ये रेखा यहाँ पर जा रही है, ये टुकड़ा अगर कटा होता है तो वो सरकारी लाभ भी कराता है और आपको सरकारी जॉब मिली इसकी वजह से। ये घुमा कर बातें करना है, यानी आपको रेखाओं का ज्ञान नहीं है, इसलिए आपने क्या कर दिया कि जो चीज़ है घुमा के एनालिसिस कर दिया। अब मैंने क्या सोचा, मैंने कहा कि मुझे इनके हाथ में स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा इंटरेस्ट है, मेरी पामिस्ट्री मेरा एक हॉबी है, और जिसकी हॉबी होती है वो डीपली जरूर जाएगा। अब मैंने यहाँ पर दिमाग लगाना शुरू करा कि कौन सी रेखा ऐसी है जो कि इनको वो काम भी करवाएगी और सरकारी लाभ भी करवाएगी, जॉब भी दिलवाएगी, और वो भी स्पोर्ट्स से। तो यानी कहीं ना कहीं बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है चीज़ों को समझना और पकड़ना, अगर आपको पामिस्ट्री आती, अगर आती है तो। देखो मंगल किस चीज़ को दिखाता है? मंगल आदमी को स्पोर्ट्स से जो है एडवेंचर से जो है रिलेटेड करता है, बिल्डिंग से रिलेटिंग करता है, पैसों से, कहाँ पर? प्रॉपर्टी से, इन सब से। तो अब इसी में खोजना है मुझे। अब मैं क्या बाहरी मंगल से खोजूं या अंदरूनी मंगल से खोजूं? बाहरी से खोजूंगा तो दूर से रिफ्लेक्ट करेगी, दूर से रिफ्लेक्ट करेगी तो उसके बहुत सारे चांसेस जो होते हैं वो माइनस में आ जाएंगे। तो मुझे कहाँ से करनी थी? मुझे अंदरूनी मंगल से करनी थी। अब जो किताबों में लिखा होता है वो तो बहुत कुछ लिखा होता है। अब वो ये भी लिखा होता है कि भैया अगर अंदरूनी मंगल से कोई चीज़ जाकर शनि में जाती है तो कुछ तो पाम रीडर या चैनल वाले कहते हैं एक्सीडेंट होता है उसका, और ये डिज़ास्टर होता है। ये उनकी सोच है, उन लोगों की सोच है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किस बात को कहाँ से पकड़ के कहाँ तक करा, व्यू लेने के लिए, डराने के लिए। तो वो एक उनकी सोच, मेरी सोच नहीं है। देखो आप समझना, ये रेखा मैं जूम करके दिखा रहा हूं, कोई इसमें आपको नहीं कह रहा कि कुछ चीज छुपी होगी, कोई चीज नहीं छुपी होगी। ये रेखा गई, ये रेखा यहां आकर स्टॉप हो गई, वहां से ये रेखा एज ए एंटीना बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? शनि रेखा की, यानी मनी रिसीविंग एंटीना। और फिर एक और रेखा है, और उसने इस रेखा ने इस रेखा को टच करा, इसके बाद यहाँ टच हुआ, ये यहाँ गई। अब मैं आगे दिखाता हूँ, यहाँ आकर
इस रेखा का पार्ट बन गई। दोनों तरफ से इस रेखा का पार्ट शनि रेखा का बनती हुई ये रेखा ने आकर इसको जॉब दिला दी। दिलाई कहां से होके आ रही है? अगर ये गुरु पर्वत से नहीं होके आती तब मैं कहता कि ये दिक्कत देती। चीजों को समझो, ये पामिस्ट्री को बारीकी से पकड़ोगे, लाइनों को बारीकी से पकड़ोगे। देखो, परमात्मा जब एक शरीर बनाता है, देता है, धारण करता है, बच्चे का जन्म, तो हाथ में सब कुछ लिखता है। जो लिखने वाला एक किसी को ड्यूटी दे रखी है ना, उसे पता है कि कहां पर कौन सी रेखा को टच करना है। देखो, ध्यान से देखना, इसी रेखा पर टच होती हुई चीजें जो हैं वो आपको दिखाई दे रही हैं, इसी रेखा पर, और वहीं से सारी चीजें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखो, ये देखो, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में आपको सरकारी जॉब मिलेगी। अब क्या मैं यहां ढूंढना शुरू कर देता तो यहां पर ये टच ही नहीं हो रही है, तो मेरे को कंफ्यूजन हो जाती। मैं फिर लेफ्ट हैंड को सर्च करता, मैं ये करता। तो मैंने इनके हाथ में स्टडी करी, तब बता रहा हूं आप लोगों को कि सही ज्ञान क्या ज्ञान होता है। बाकी बहुत कुछ है यूट्यूब में, मेरे को उससे कोई परवाह नहीं है, ठीक है। पहली बात, अब अगर हम यहां को जूम करता हूं मैं इनको, तो इनको एक रिलीफ दे देता हूं लाइफ में कि आपको अब की एज से ऊपर की एज जो आपकी अभी तक लास्ट तक रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके पास पैसा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा यहां से, ये चीज। अब बात आती है इनकी लाइफ में घर की। घर की फॉर्मेशन मैंने सर्च करी, मुझे वहां पर वो चीज़ नहीं मिली कि अपने दम पर जो घर है वो बन सकता है, नो डाउट, पर अभी इंडिकेशंस मुझे नहीं मिली। फिर भी दूसरे हाथ की कैलकुलेशन में देख लूँगा, समझ लूँगा, तब मैं आगे जाके कहूँगा। जब ये रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती हैं। जॉब के अलावा कहीं और से पैसों का फ्लो इनकी लाइफ में रहेगा, ठीक है। पर ये कंज्यूम हो चुकी है इनकी लाइफ की। अब बची हुई ये रेखाएं हैं जो कि इनको देंगी, थोड़ी कम है पर देंगी लाइफ में, ठीक है। यहाँ से ही समझ आ रहा है, भाग्य रेखा को नहीं भी देखे तब भी आप उस चीज को जड़ तक जा सकते हो, ठीक है। अब बात आता है कि गुरु पर्वत पर जब कभी भी इस एरिया पर ये रेखाएं जब बढ़ बढ़ के चलती हैं, इतनी आगे होके चलती हैं, तो अभी तक तो ये गुरु का ही एरिया है, और जा कहाँ रही हैं ये जाने की कोशिश कर रही है हमारी शनि पर्वत पर। तो ये भी आपको प्रोग्रेस कराएंगी, ये भी प्रोग्रेस कराएंगी, क्योंकि गुरु से निकलती हुई चीजें जो है शनि की ओर रिफ्लेक्ट कर रही है। शनि किस चीज का है? भाग्य रेखा। भाग्य रेखा वहां पर आती है तो यानी वो एज ए पार्ट ऑफ आपकी इनकम की ओर शो कर रही है। इस पर्वत पर सब कुछ अलाउड होता है, सब कुछ अलाउड होता है, ठीक है। अब बात आती है लाइफ में चीजों को समझने की। वो समझना क्या है वो भी मैं बता देता हूं। देखो, यहाँ पर जो है एक चीज है, शनि पर्वत पर अगर जो है स्क्वायर होता है तो उसका मतलब क्या होता है। पहले तो वो समझ लेते हैं कि शनि पर्वत पर जो स्क्वायर होगा तो उसका क्या मतलब होगा। देखो, शनि पर्वत पर स्क्वायर करवाता क्या है? क्या केवल जो है व्यक्ति अपनी लाइफ में जो प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, चाहे वसीयत कह लो या कुछ कह लो, वो देगा, या उसके अलावा भी कुछ करेगा? तो वसीयत के तो दो को यहाँ पर योग मिल ही रहा है, नो डाउट। कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें बनती हैं तो आदमी को वो चीज़ें तो मिलती मिलती हैं। इसके अलावा ये क्या करवाता है आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है वज्र कवच। वज्र कवच का मतलब आपकी रक्षा करने के लिए। रक्षा किसकी की जाती है? व्यक्ति की। तो ये आपकी रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है। देखो, जैसे मंगल रेखा आपको व्यक्ति को कहूँ जानवरों से रक्षा करवाती है,
बैल से, सांप से, जितने भी वशीले जानवर होते हैं जिसमें विष होता है, मंगल रेखा होती है तो वो उनसे रक्षा करवाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं, किन्हीं को सांप काट लेता है, किन्हीं को बैल जो होती है सींग मार देती है, सांड सींग मार देता है, कोई जानवरों से जो है किसी को नुकसान पहुंच जाता है, कुत्ता काट जाएगा। तो ये क्या चीजें हैं? ये कौन रक्षा दे रहा है? ये मंगल दे रहा है और शनि दे रहा है। किस बीच? शनि कब देगा और मंगल कब देगा? जब आपके हाथ में मंगल रेखा होगी तो ये आपका बचाव करेगी इन चीज से। अगर शनि पर्वत पर स्क्वायर होगा तब भी ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन होती है, और वो स्क्वायर एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा। और यहां पर एक से ज्यादा स्क्वायर है तो इनको बाल बाल बचाएगा। देखो इनका 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 प्रोफेशन क्या था? इनका प्रोफेशन था बॉक्सिंग था, या इनका जो है कोई और काम, जैसे इनकी लाइफ में जो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कुछ हो, वहां पर इनको चोट लगने के लिए जो है इनके चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहां बचाव का काम शनि पर्वत ने करा। शनि में स्क्वायर बनाया, वहां पर ये कहीं ना कहीं बचेंगे। ये प्रॉपर्टी में भी आपको बचा के निकल के आता है। कैसे? प्रॉपर्टी में कैसे? किसी का केस चल रहा हो प्रॉपर्टी का, और वो उसे समझ ना आ रहा हो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, तो आंख बंद करके कह लो कि वो जीतेगा, केस जीतेगा। जितने भी विषैले जानवर होते हैं उनसे बचाएगा। जितने भी आपके छुप के वार करने वाले लोग होते हैं, पॉलिटिक्स करने वाले लोग होते हैं, आपका नुकसान करने वाले होते हैं, शनि बचाता है। वो कौन बचा रहा है? वज्र कवच। कौन? स्क्वायर, चतुर्भुज। कौन बताएगा आपको ये बातें? यूट्यूब में आएंगी आपको? नहीं। इनकी लाइफ में मैं इनसे फोन करके पूछूंगा कि इनकी लाइफ में ये सारी चीजें हुई हैं या नहीं हुई हैं। जरूर हुई होंगी, इनकी लाइफ में जरूर हुई होंगी। ये सारी सरकमस्टांसेस इनकी लाइफ में हुए होंगे, इनका बचाव भी हुआ होगा। इनको बहुत, ये नहीं होता तो एक्सीडेंट भी ज्यादा होते, इनके हाथ पांव अगर कहीं कहूँ टूटने का डर भी रहता। क्यों? क्योंकि ये जिस प्रोफेशन में है वहां पर स्क्वायर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉक्सिंग में चीजों को समझोगे तब आपको समझ आएगी। यहां आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बस केवल बोल दो कि केवल प्रॉपर्टी मिलेगी, तब एक आपने हिस्सा केवल उसका ए बोला है, ए टू जेड नहीं बोला, ए बोल दिया, ए टू जेड नहीं बोल पाए। चीज समझ आई? ठीक है। अब बात आती है, ये चीज मैं बता चुका हूं, इसमें क्या क्या चीजें थी वो भी मैंने इनको बता दी। ठीक है, यानी ये जब यहां से निकलेगी पैसा भी दिलाएगी इनको, ऊपर की एज में भी दिलाएगी। यहाँ स्क्वायर का मतलब भी मैं समझा चुका हूँ, प्रॉपर्टी भी इनको कहीं ना कहीं वसीयत से, और उसके अलावा बचाव और सारी चीजें, और व्यक्ति अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है वहां से भी निकालेगी, और पॉलिटिक्स इनके खिलाफ अगर हो रही है वहां से भी बचाव करने का काम ये जिंदगी भर करेगा इनके साथ। ठीक है, और जितने भी विष वाले जितने जानवर होते हैं वहां से बचाव का काम ये करता है। तो ये एक रहा। अब इसके अलावा अगर कहूँ एक कमी है इनके इनके माउंट्स में, देखो एक ये तो बॉक्सर होना हो या उसमें थोड़े से माउंट्स ना लगते हैं, डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, पर लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से इनका शनि जो है ना वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। अगर ये उभरा हुआ होता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में दिक्कत देता है। और शनि 60 साल के बाद अगर उभरा हुआ होता है तो आपकी सेहत में भी डाउन लाएगा, वहाँ पर भी दिक्कतें देगा 60 साल के बाद। प्लीज़ इस चीज़ को आप इग्नोर मत करना कि अभी आपकी हेल्थ बिल्कुल सही है, शनि 60 साल के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये डिस्टर्ब्ड है बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, घुटनों की प्रॉब्लम दे देगा, जिसे बाही रोग क्या कहते हैं आप, जिसमें जो दर्द सैटिका होती हैं या ये होती हैं, तो वो आपको रोग जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करके देता है। तो इसमें इसका डेली रूटीन मत खराब करना, अपना डेली रूटीन खराब मत करना। सूर्य पर्वत देखो सूर्य पर्वत पर हमेशा कहता हूँ कि
अगर लाइफ में या तो ये वाली रेखा इतनी शार्प होनी चाहिए, बिल्कुल जाकर ये एक यहाँ पर अटकती हुई दिखाई दे। अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में जो आपने तरक्की पानी है उस लेवल तक जाना है, तो 36-37 साल तक आप मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। और अगर इस रेखा ने इसको काट दिया तो आपको 3-4 चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, वो जरूर होंगी, उससे बच नहीं सकते आप। या तो आपके फादर, आपके पिता स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे लाइफ में, आप भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दोगे, और आपके फादर भी। या किसी कारणवश से पिता जो होते हैं वह दूर रहते हैं, चाहे अपने बिजनेस या जॉब की जगह चक्कर में, आपको प्यार नहीं मिलेगा। मोटी सी बात को समझो, पिता का प्यार छिन जाना, ये यहाँ क्रॉस हो जाना, तो या पिता से अनबन या पिता की मृत्यु, 23 वर्ष से पहले पहले मृत्यु उनकी, ये यहाँ पर शो होता है। क्यों ये 23 वर्ष ही क्यों बोला जाता है? सूर्य का एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड 23 साल है, गुरु का 16 साल है, ये 28 साल है आपका मंगल का, ठीक है ये। और इसके बाद आपका जो है शनि का, आपका ये आपका 32 साल है, और 36 साल आपका बुध का है, और इसके अलावा आपका 25 साल आपका हमारा शुक्र का है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि कौन से चीज़ में कौन चीज़ एक्टिवेट होती है, और उसको उसका भाग किससे दिया जाता है। 23 साल को भाग किससे देंगे वो भी देखा जाता है। कितने व्रत, जैसे फीमेल होती हैं वो रखती हैं कि सोमवार का व्रत है, वो कितने कितने हफ्ते रखना है, वो भाग, इसका भाग किसको देना है, कितने में देना है, 9 में देना है, 16 में देना है, 7 में देना है, कितने में देना है, 4 में देना है, 3 में देना है, किस में देना है, तो वो भी देखा जाता है। जब कोई चीज़ आएगी इससे रिलेटेड आएगी तो मैं सारा डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो में मैं लेके आऊंगा और आपको सारी जानकारी दूंगा कि वो चीज़ें क्या होती हैं। तो एक्टिवेशन टाइम ऑफ पीरियड 23 होता है, इसलिए 23 बोला जाता है ये। और जो लोग केवल इस चीज़ को नहीं जानते, केवल ये बोल देते हैं कि कहीं से कॉपी पेस्ट करके, तो डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की, ठीक है। ये चीज़ अब इसके अलावा क्या नुकसान देता है, ये देखो, ये तो रहा, ये क्या इसके अलावा भी नुकसान देगा, पूरी ज़िंदगी भर देगा, पूरी ज़िंदगी भर क्या देगा। आदमी टॉप लेवल पे पहुंचेगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, उसे नीचे आना पड़ेगा। इनके प्रोफेशन में या किसी के भी प्रोफेशन में इन्हें लगेगा बिल्कुल मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, यार बहुत अच्छा मैं ऊपर तक पहुंच गया, टिक ही नहीं पाएंगे, वहां से स्लिप नीचे, बिल्कुल जीरो। फिर ये कोशिश करेंगे, फिर ऊपर तक जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये लाइफ में चलता रहेगा एक चिकने पहाड़ की तरीके से। उसमें टिक पाना, सस्टेन कर पाने के लिए क्या उपाय है? सूर्य को आपने इग्नोर कर दिया, केवल जल चढ़ाने से सूर्य मजबूत नहीं होगा, पिता से होगा। पिता का दर्जा, पिता को जितनी रिस्पेक्ट आप उनकी डेथ के बाद या उनके रहते हुए या अभी भी आप उनके लिए कुछ कर पाओ, जितना ज़्यादा कर पाओ उसके लिए, उनके लिए आप सूर्य को मजबूत करोगे। सूर्य से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप अपने घर पे रखो सूर्य से, तो वो चीज़ रखो। वास्तु क्या कहती है सूर्य के लिए? वास्तु कहती है आपकी बिल्डिंग जहां आप रह रहे हो सीपेज नहीं आनी चाहिए, जिसे सीलन कहते हैं। वहां पर सीमेंट उखड़ना नहीं चाहिए। वास्तु किसको बताता है? मुखिया को बताता है। मुखिया किसे बताता है? मुखिया व्यक्ति जो काम कर रहा है वो मुखिया होता है। उसका दिमाग अगर शांत हो तो वो उसको बताता है। वो अगर डिस्टर्ब्ड है पूरी फैमिली डिस्टर्ब्ड होगी। क्यों कहा जाता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर बीच में स्विमिंग पूल होना बहुत ज़रूरी होता है, या हमारे घर पे या हमारे मंदिर में या ड्राइंग रूम में पानी का होना बहुत, बाउल का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों पानी के बाउल का? क्यों?
चीज़ों को समझने की कोशिश करो। सूर्य को मजबूत करना है तो बहुत बहुत तरीके हैं, इसे मजबूत करो। केवल केवल आप सूर्य को जल चढ़ाने कहो, और ये तो लोग अपने बचपन से करते आ रहे हैं। क्या सूर्य मजबूत हो पाया? नहीं हो पाया। बहुत कुछ करना पड़ेगा। पिता को मजबूत करो, पिता की रिस्पेक्ट करो। जितनी ज़्यादा आप पिता की रिस्पेक्ट करोगे, अपने दिल से करोगे, उसके लिए कुछ करने के लिए प्याऊ लगाओ उनके नाम से, या कुछ करो। आप जिंदगी में जितने सोशल होना चाहते हो, लोगों के लिए आप काम करना चाहते हो, पिता के लिए काम करके देखो। जिंदगी में आपकी तरक्की ऐसे ऐसे रॉकेट की तरीके से भागेगी कि आपको भी समझ नहीं आएगा। जितनी रुकावट वो वहां पर पेश आती है, उतनी रुकावट से ये आपको निकाल भी देगा। तो उपाय तो इनको करना पड़ेगा। मैं डीपली इसलिए गया क्योंकि कहीं मुझे चीज़ें लगी, इसलिए गया। देखो, अब यहाँ पर बहुत सी फॉर्मेशंस भी बन रही हैं। अब मुझे यह बताओ कि यहाँ पर कौन सा एरिया मुझे शुक्र वलय का लग रहा है। क्या इतना शुक्र वलय लग रहा है? अब मैं दूसरे हाथ में कैलकुलेशन में बताता हूं कि वहां पर सब कुछ मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। उल्टे हाथ को कभी भी एक हाथ की कैलकुलेशन मत करवाओ, एनालिसिस मत करवाओ। मुझे एनालिसिस में विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। अगर कोई टॉपिक दो ना, आप मुझे टॉपिक दो, मैं टॉपिक के अंदर तक जाऊंगा। मेरे पास आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो कहते हैं, पता नहीं क्या उन्हें इतना मतलब मैं क्या कहूँ, वर्ड है, एक वर्ड बोलूँगा कि अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है, लाइफ में पैसा ज़्यादा है या कुछ ज़्यादा है। सर आप बताओ हमारे बारे में, बस केवल हमें कुछ नहीं पूछना। तो फिर तो एनालिसिस ही होगा। मैं डीपली तक बताऊंगा कि कौन सी रेखा कहाँ तक जा रही है, ये क्यों गई। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पुटअप करा ना, मुझे सरकारी जॉब मुझे यहाँ पर सर्च करनी थी कि वो क्या कारण है, मिल क्यों नहीं रही, वो रीज़न क्या है। एक क्वेश्चन दिया, मैं डिटेल में चला गया। नहीं जाता, नहीं पूछोगे तो फिर तो मैं एक पीएचडी वाले को आप ना नर्सरी क्लास में बिठा दो तो उसकी ना जिंदगी खराब है। वो का गा ही करता रहेगा, ABC ही पढ़ाता रहेगा, सिर फट जाएगा उसका। तो मेरे साथ भी बस सेम यही चीज़ चलती है। मैं भी, मुझे क्वेश्चन दोगे तब मैं जाऊंगा, अदरवाइज मुझे तो मज़ा आता ही नहीं एनालिसिस में। तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब थोड़ी सी दिक्कतें इनको पहले मैं दिखा देता हूँ, इनके हाथ में कहाँ कहाँ दिक्कत थी जिसकी वजह से इनको अपनी लाइफ में इतना कुछ होने के बाद भी ये इतने अच्छे स्तर पर नहीं पहुँच पाए, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, ये है इनका बुध का पर्वत। बुध के पर्वत पर यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, ठीक है। कुछ पाम रीडर्स जो होते हैं, एनालिसिस करने वाले, बस यहाँ पर देखा और उसे जूम करके नहीं दिखाया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता उसका मतलब क्या है, तो वो जूम करते ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं तो वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस रेखा को इस रेखा ने क्यों काट दिया, क्यों काटा, इसका क्या मतलब है। देखो, बुध पर्वत पर दो चीज़ें अच्छी नहीं होती। कुछ चैनल कहते हैं बुध पर्वत पर स्टार बहुत अच्छा होता है और लोग खुश हो जाते हैं। जो इम्पैक्ट क्रॉस का होगा, गुणक का निशान होगा, वही आपको फल देगा स्टार का। ना स्टार अच्छा होता है बुध पर्वत पर, ना क्रॉस अच्छा होता है, नुकसान देता है। किस चीज़ में नुकसान देता है? आपके बिजनेस में नुकसान देगा, आपको ऊपर नहीं उठने देगा, दिक्कतें लाएगा आपके बिजनेस में। ये क्रॉस एक रेखा को, आड़ी रेखा अलाउड नहीं है, बुध में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। देखो, शुक्र वलय अगर बन रहा है, वो बुध पर्वत से होने वाली रेखाएं भी शुक्र वलय को रिप्रेजेंट करती हैं, पर उसकी कंडीशंस कुछ और होती हैं, उसकी कंडीशंस कुछ और होती हैं। वो अलग तरीके का शुक्र वलय होता है जो कि बुध से निकलता हुआ सीधा चलता है, वो गुरु के बीच वाले पोर्शन तक जाएगा। वो शुक्र वलय कुछ और रिप्रेजेंट करता है। बहुत हाथों में देखोगे ये वी फॉर्मेशन बनती होती है, लोगों को समझ ही नहीं आता। वो सोचते हैं ये रेखा इतनी लंबी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। वो लोग कहते हैं शुक्र वलय अगर बनेगा तो वो यहाँ से बनेगा, इससे बनेगा, और वो जो है गुरु की उंगली से निकलता हुआ बनेगा। वो उसी को खोजते रहते हैं और उसी में खुश होते हैं। बहुत तरीके के शुक्र वलय होते हैं। किस टैलेंट को, अगर आपके बिजनेस से रिप्रेजेंटेटेड हो रही है कोई चीज, तो शुक्र वलय आपका यहां से नहीं बनेगा।
नहीं बनेगा। अब नहीं पता किसी को तो क्या करें, चलो वो एक अलग मैटर है, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कट हुआ, अब इसने नुकसान क्या पहुंचाएगा? ये नुकसान पहुंचाएगा, पूरी जिंदगी पहुंचाएगा। ये क्या करेगा कि आपके काम बनेंगे, उनके काम में बनों में रुकावट पैदा करेगा। क्रॉस, गुनक का निशान। देखो इनकी प्रोफेशन क्या था, कहीं ना कहीं इन्होंने बॉक्सिंग ली, इन्होंने अपनी लाइफ में सीरियल्स करे, इन्होंने फिल्में करी, अच्छे अच्छे एक्टर के साथ करी, तो वहाँ पर उस लेवल तक सस्टेन नहीं हो पाए। कहाँ? वो बिजनेस, एज ए बिजनेस पार्ट था। उसमें नुकसान कौन कर रहा था? बुध कर रहा था। तो यानी अगर ये बात पहले पता होती तो बुध का उपाय किया जा सकता था। क्या माउंट को केवल देखने से आप कहोगे कि वो सारी चीजें हैं? ये दबा भी हुआ है, तो क्या वहां पर चीजों को आप समझ सकते? अगर बचपन पे, जवानी में ये चीज समझ आ जाती तो आज आप अपनी जिंदगी में उसके उपाय से सस्टेन कर पाते। ये रहेगा, ये अभी भी रहेगा आपकी लाइफ में। आप जो भी जॉब से रिलेटेड अलग काम में, बिजनेस में अगर कोई चीज हो, उस तरक्की पर पहुंचते पहुंचते आपको वहां तक नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। काम बनेंगे और वो बिगड़ जाएंगे, बनेंगे, इतना अच्छा नहीं बन पाएगा कोशिश। पर यहां पर माइनस पॉइंट तो मैंने डिस्कस कर दिया, प्लस पॉइंट भी तो डिस्कस करना मेरा बनता है, प्लस पॉइंट भी तो बनता है, वो भी बता देता हूं मैं आपको। देखो मैं हमेशा कहता हूं, एक रेखा फिर बड़ी रेखा फिर बड़ी रेखा, यानी तरक्की लिखी है, उस पर एक निशान भी है, नुकसान भी पहुंचाएगा। अब प्लस पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। प्लस पॉइंट क्या? इस एरिया के अंदर जब कभी भी कोई भी फॉर्मेशन बनती है, चाहे त्रिभुज बने, देखो ध्यान से देखना आप, तो वो उसके गुणों को बढ़ाता है, गुणों को बढ़ाएगा। बिजनेस में कहीं ना कहीं जो ये माइनस पॉइंट था, इसके प्लस पॉइंट भी भगवान ने डाल रखा है, पर छोटा है, डाला है। तो आज उस लेवल से जितना ये, अगर ये नहीं होता तो आज इससे ये यहां तक पहुंचे होते, इस लेवल तक। यानी नुकसान है, उसका भरपाई भी कर दी, छोटे में करी पर करी। देखो जितना मेरे पास जूम करके आएगी चीजें, मैं उतना ही उस पर स्टडी कर पाऊंगा। अब यहां पर शुक्र वलय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये शुक्र वलय है। ये रेखाएं जा रही हैं, ये देखो ये शुक्र वलय की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। टूटा हुआ शुक्र वलय है, टैलेंट को बताता है। एक आदमी अपनी लाइफ में केवल कमाई करता है, चाहे वो बिजनेस करे या जॉब करे, लेकिन जब शुक्र वलय होगा, टैलेंट को बढ़ाएगा। 3 जगहों से अपने अपने लाइफ में कमाई करना, ये टैलेंट है। ये टैलेंट उस हाथ में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ये इस हाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एनालिसिस आपने क्या करवाया? अभी भी मेरे पास हाथ आते हैं, सर आप एक ही हाथ की एनालिसिस करोगे, दोनों हाथ की करोगे? मैं कहता हूं दोनों की करूंगा। फीमेल होता है, नहीं सर वो तो लेफ्ट हैंड की जरूरत है, राइट की क्या जरूरत है? क्यों? मुझे जरूरत है, आपको नहीं है, तो वो मेरा काम नहीं। आप मेरे से एनालिसिस करा रहे हो, मैं दोनों की हाथों की कैलकुलेशन, मुझे सब कुछ समझ आ जाती है हाथ में व्यक्ति के नेचर क्या है और वो आगे जाकर क्या बनना चाहता है और क्या करेगा। तो ये एक शुक्र वलय देखो, ये लाइफ में इनके, अब कोई और हो तो वो कहेगा कि देखो ये कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है, मैं जो बता रहा था यहाँ से, ये बिजनेस से रिलेटेड इनको प्रॉफिट दिलाएगा। यानी जॉब से इनके लिए कोई ये शुक्र वलय काम नहीं करेगा, जॉब से रिलेटेड इनको कोई फायदा नहीं दिलाएगा। अब इसका फायदा इनको किसी को भी समझ आ जाए, जॉब से नहीं दिलाएगा, बिजनेस से दिलाएगा। बिजनेस इन्हें करना है, चाहे जैसे मर्जी करें, जैसे ये राजनीति में आना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में मैं इनको नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि मैंने इनकी भाग्य रेखा भी देखी, उस लेवल पर वहाँ पर वो निशान जो कि होने चाहिए, वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। राजनीति में अगर मैं कहूँ तो वहाँ पर भी ये ना आजमाएं। क्यों? क्योंकि इनका मूलांक के हिसाब से वहाँ पर नेचर नहीं बन रहा। इस
चीज को अपने अपने प्रोफेशन, बचा हुआ प्रोफेशन आपका बचता है, बॉक्सिंग बचता है, आप उससे रिलेटेड कोई भी, क्योंकि आपकी एक रेखा और बताता हूं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है आपको कहीं ना कहीं विदेश से कुछ ना कुछ संबंध बनाने के लिए, वो भी मैं दिखा देता हूं कि वो कौन सी रेखा है। अब ध्यान से समझना आप इस चीज को। वो मैं दिखाता हूं। देखो, ये आपकी जो जो ये सारी चल रही हैं रेखा जो चल रही हैं, ये आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है। अब इसने एक भाग्य रेखा ने पार्ट करा एज ए पार्ट ऑफ सूर्य रेखा। ये देखो, ये सूर्य रेखा हल्की 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 आपकी चल रही है, ये नीचे तक आई हुई है। ये आपको जो है कहीं ना कहीं फेमस, अगर ये जितनी स्ट्रांग होती आप लाइफ में उतने अधिक आप फेमस और अधिक होते, पर लेकिन नीचे उतरी हुई है, कहीं ना कहीं आप सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिला हुआ है, पर लेकिन अपने माइंड में ये चीज मान लो जितनी स्ट्रांग होती तो उतना ज्यादा आप तरक्की करते। अब बात आती है यहां से, ये रेखा ने ये यहां क्यों चली, ये यहां से यहां पे जाकर ये इसने शुक्र वाले का पार्ट क्यों ले लिया, क्यों ले लिया, और ये यहां पर ये सूर्य से निकलती हुई चंद्र, ये आपकी शनि तक जो है क्यों आकर रुक गई, ये एज ए पार्ट ऑफ भाग्य रेखा क्यों बन गई, सूर्य से क्यों निकली, और ये डाइवर्टेड होती है अगर, तो उसका क्या मतलब है ये भी समझ लो। चाहे डाइवर्टेड यहां से हो सूर्य की तरफ जाए या सूर्य से शनि की तरफ जाए, तब भी आपको लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखो किस उम्र में जा रही है वो भी देख लेते हैं आपको। ये देखो आपकी उम्र लगभग लगभग ये उम्र 53.5 और 54 साल, 53.5 साल की उम्र में या 54 साल में आपने क्या कुछ ऐसी फॉर्मेशन आपकी बनी लाइफ में कि कुछ विदेश से जो संबंध जो हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांग नहीं है रेखा, नो डाउट स्ट्रांग नहीं है, बहुत हल्की रेखा है, पर कुछ इंडिकेशंस जरूर मिल रही हैं लाइफ में। तो लाइफ में आगे अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से आपको मिल सकती है। मुझे नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर लेकिन ये रेखा यहाँ जा रही है एज ए पार्ट ऑफ, वो दिख रही है और वो आपको प्रॉफिट करवाएगी। तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। सूर्य पर्वत पर स्क्वायर जो होते हैं वह आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो नुकसान रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो मैंने बता दिया। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं आपको जो है बताऊं कि ये काम, ये क्या, ये आपको लेवल पर अपने काम में आप अपने, चाहे मैं कह रहा हूँ जिस एरिया में हूँ या आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वहाँ आपके नाम को बढ़ाने का काम करेंगे। ये अगर बिजनेस करोगे आप या करोगे तो आप में वहाँ पे प्रसिद्धि लाने का काम भी आपको लाइफ में मिलेगा, पर स्ट्रांग नहीं है, ब्लर होकर चल रही हैं, पर मिलेगा जरूर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कहूँ, बनते बनते चीज़ें रह गई लाइफ में, अगर ये बन जाती तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का साइन भी कहलाती, वो भी मुझे दिख रही हैं। अब इस हाथ की कैलकुलेशन जो क्या कह रही है फेट लाइन की, पहले वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखो फेट लाइन लगभग 30 साल में कुछ बदलाव या अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद लाइफ में 36 में कुछ नुकसान की और इंडिकेट, फिर 37 में भी थोड़ा सा लग रहा है, फिर 40.5 में, 41 में, 42 में और 45 में। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। एक मुझे 55 के करीब थोड़ा सा मुझे ऐसा इंडिकेशन लग रहा है कि थोड़ा बहुत इस रेखा को देखते हुए लग रहा है कि देखो ये जब कभी भी ये जब ये रेखाएं यहाँ से निकलती है तो शिफ्टेड का मतलब ये होता है कि कुछ आपका जॉब से पैसा आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है। तो जब हृदय रेखा से निकलेगी तो वो प्रॉफिट कराएगी, अगर वो टुकड़ा बन के करेगी तो वो आपको नुकसान कराएगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ में या तो आपका बिजनेस या कुछ कहीं से कहीं मंदा होने का जो है यार कहीं ना कहीं छोटा सा एक इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रही। अब रही बात क्या आगे की लाइफ में नो डाउट ये रेखा अगर नहीं होती तो मुझे सोचने पर मजबूर होता, फिर मैं केवल आपको एक कहते हैं कि सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाता लाइफ में, कह देता शुक्र वाले आपको लाइफ में आपको पैसा कमा के देगा, पर लेकिन यस ये आपको पैसा कमा के देगी, घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब इस हाथ की कैलकुलेशन हो गई, ये नेचर
कहीं ना कहीं शो कर रहा है। आप पैसों के प्रति जो है कहीं लोगों की मदद भी करते हैं, पर लेकिन वो पैसा मिलता नहीं है, चाहे अपने अपने घर पे हो या ससुराल के पक्ष में हो, कहीं ना कहीं आप मदद करोगे और रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा आपको। दोगे, रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, वो पैसा भी कहीं ना कहीं वापस नहीं मिलेगा। तो ये नेचर थोड़ा सा दबा के रखो, क्योंकि पैसा है, बाकी वो आपके ऊपर है। अब दूसरे हाथ की कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, लाइफ में अगर माइल्ड लाइन से ऊपर ऑफ शूट निकले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वह आपको तरक्की भी कराती हैं। और इसके अलावा अगर लाइफ में जैसे दूसरे हाथ में भी मैंने कैलकुलेशन में देखा था कि आपके ऑफशूट्स निकल रखे हैं, यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपको सेम कैटेगरी में ही आपको थोड़ा बहुत लाइफ में दिक्कत का सामना जो सेम कैलकुलेशन वहीं पर यहाँ पर भी और वहाँ पर भी आ रही है, राहु रेखाओं की आ रही है, सेम वही चीज़ आ रही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा इस लाइफ में। यहाँ पर इस रेखा का थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है आपको जो है वह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उम्र 55 की तरफ थोड़ा सा नुकसान की ओर दिखाई दे रही है। उसके बाद ये रेखाएं आपको आगे मल्टीपल अगर मैं कहूँ इनकम आपको प्रोवाइड करके देगी। सेम वही कैटेगरी जो आपका लेफ्ट एंड राइट की कैलकुलेशन बन रही है वो है। अब निष्कर्ष बता देता हूँ। निष्कर्ष ये है आपकी लाइफ में कि आप रहा फिल्म इंडस्ट्री में आप आजमाएं मत अपने भाग्य को, वहाँ आप इतना नहीं अब कमा पाएंगे, ठीक है, उसे एक तरफ रखें। जॉब में कोई दिक्कत नहीं है आपके, वो चलती रहेगी अभी। और उसके बाद आपका रहा एडिशनल, एडिशनल में आपको प्रॉफिट है। वो एडिशनल आपकी बॉक्सिंग हो सकती है, सोशल नेटवर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में आप नंबर 2 पे रहोगे, नंबर 1 पे नहीं आ सकते। पैसे लेकर, टिकट लेकर आप सोचो कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं या कुछ हो जाऊं, तो वो नहीं। एनजीओ तक आप बहुत सीमित हो, एनजीओ तक सीमित हो, नो डाउट वो आप कर सकते हो लाइफ में, वहाँ तक सीमित है। और अपने कुछ अपॉर्चुनिटी आपको बाहर से मिलने के चांसेस दिख रहे हैं जो मैं बता चुका हूँ। तो ये आपकी लाइफ का जो था निष्कर्ष था, पॉजिटिव हैंड है, ठीक है। और रही बीमारी की, तो बीमारी मुझे अभी नहीं लग रहा कुछ आपकी लाइफ में कोई बीमारी है। फिर भी एक प्रिकॉशन वाइज थोड़ा सा ऑयली, क्योंकि इसके बाद ऑयल को कम कर देना चाहिए। शनि को कंट्रोल रखना 60 साल के बाद दिक्कत देगा। एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।